दोस्तों, हम इंसान हमेशा ही विभिन्न प्रकार की खोजें करते रहते हैं। इन खोजों को करते करते कई बार इंसानों को कुछ ऐसी ऐतिहासिक व रहस्यमयी चीजें मिली हैं जिनको देखने मात्र से ही सब हक्के बक्के रह गए। तो चलिए दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी ही कुछ रहस्यमयी व ऐतिहासिक खोजों के बारे में बताएंगे। नंबर 8, हेरास्लोइन शहर। एक डूबे हुए ऐतिहासिक शहर की हुई खोज, मिला अरबों का खजाना। यह है मिस्र का प्राचीन शहर हेरास्लोइन, जो करीब 1200 साल पहले समुद्र में समा गया था। कुछ साल इसकी खोज की गई। इतिहासकार हेरोडोटस के मुताबिक यह शहर बेशुमार दौलत के लिए मशहूर था। गोताखोरों को यहां से खजाना भी मिल चुका है। दोस्तों, हर डूबे हुए शहर को लेकर जो कहानी है कि उनका यही नहीं पता वह कैसे समुद्र के अंदर समा गए, इस शहर की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। इतना समृद्ध शहर होने के बाद भी यह कैसे समुद्र के अंदर समा गया। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही कुछ समुद्र में डूबे हुए शहरों पर एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 7, ग्रीक फायर। एक ऐसा आग का घातक हथियार जिसको पानी से भी नहीं बुझा सकते, नहीं पता चला रहस्य। ग्रीक फायर का इस्तेमाल पूर्वी रोम की नौसेना अपने दुश्मनों पर करती थी। 672 ईस्वी का ये कमाल का हथियार माना जाता है। कहते हैं कि इस ग्रीक आग को पानी से भी बुझा पाना नामुमकिन था। ये कैसे बनी थी, इसका फॉर्मूला कोई नहीं जानता। यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। इस ग्रीक फायर के एक बार जलने के बाद इसे सरल तरीकों से बुझाया भी नहीं जा सकता था। इससे बचने के लिए केवल एकमात्र बचाव सिरका, रेत और दिलचस्प बात यह है कि मूत्र भी था। नंबर 6, एंडीज का रहस्यमयी मंदिर। खोजी गई ऐतिहासिक व रहस्यमयी सुरंगें 3000 साल पुराने मंदिर से। पुरातत्वविदों की एक टीम ने पेरू के एंडीज में 3000 साल से अधिक पुराने एक मंदिर के नीचे सुरंगों के एक नेटवर्क की खोज की है। उत्तर मध्य एंडीज में स्थित चाविन डी हुआंतार मंदिर एक वक्त पर पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र था। माना जाता है कि ये सुरंगें मंदिर की भूल भुलैया गैलरियों से भी अधिक पुरानी हैं। समुद्र तल से 3200 मीटर की ऊंचाई पर कई साल की खुदाई के बाद कुल 35 सुरंगों की खोज की गई है। ये सभी सुरंगें एक दूसरे से जुड़ी हैं और इनका निर्माण 1200 और 200 ईसा पूर्व के बीच एंडीज की तलहटी में किया गया था। एक एक्सपर्ट ने कहा, ये सुरंगें जरूर हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग हैं। इनके निर्माण का तरीका एक बिल्कुल अलग रूप है। इन सुरंगों का निर्माण इतना विशेष है कि आज तक इतनी मेहनतों के बाद भी यह नहीं पता चल सका कि आखिर यह सुरंगें जाती कहां है। कुछ लोग बताते हैं कि इन सुरंगों में कुछ अद्भुत रहस्य छुपा हुआ है, जिसे छिपाने के लिए ही इन सुरंगों का निर्माण कराया गया था। केवल उस रहस्य तक वही आदमी पहुंच सकता है जिसे इन्हें बनवाया था। नंबर 5, दमिश्क स्टील। इस खास स्टील से बनी तलवारें उड़ते रुमाल के भी टुकड़े कर सकती थीं और 90 डिग्री तक मुड़ने के बाद फिर से वैसी ही हो जाती थीं। ये स्टील कैसे बना और इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता था, ये कोई नहीं जानता। नंबर 4, वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट। कहानी 240 पन्नों वाली एक रहस्यमयी व श्रापित किताब की, जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। इतिहासकारों के मुताबिक यह रहस्यमय किताब 600 साल से भी अधिक पुरानी है। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इसे 15वीं सदी में लिखा गया है। इस किताब को हाथ से लिखा गया है, लेकिन क्या लिखा हुआ है और कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, यह आज तक कोई नहीं समझ पाया है। यह किताब एक अनसुलझी पहेली की तरह है। इसे वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट नाम दिया गया है। इस किताब में इंसानों से लेकर पेड़ पौधों तक के कई चित्र बनाए गए हैं। वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट नामक इस किताब में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस किताब में कुछ ऐसे भी पेड़ पौधों के चित्र बनाए गए हैं जो धरती पर मौजूद किसी भी पेड़ पौधे से एकदम मेल नहीं खाते हैं। इस किताब का नाम वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट इटली के एक बुक डीलर विल्फ्रीड वॉयनिक के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि उन्होंने ही इस रहस्यमय किताब को साल 1912 में कहीं से खरीदा था। कहा जाता है कि इस रहस्यमय किताब में कई पन्ने हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ इसके कई पन्ने खराब हो गए। फिलहाल इसमें सिर्फ 240 पन्ने ही बचे हैं।
इस किताब के बारे में कुछ खास तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि किताब में लिखे गए कुछ शब्द लैटिन और जर्मन भाषा में हैं। कई लोगों का मानना है कि इस किताब को इस तरह लिखा गया है कि इसके रहस्य को छिपाया जा सके। अब वो रहस्य क्या है, ये तो किताब लिखने वाला ही जानता होगा, या हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस किताब को पढ़ा जा सके। नंबर 3, प्राचीन चीनी जांग हेंग का भूकंप डिटेक्टर। 2000 साल पहले का आविष्कृत प्राचीन चीनी भूकंप डिटेक्टर वास्तव में करता है काम। ये यंत्र लगभग 132 ईस्वी में बना होगा। इसमें कुछ ड्रैगन और मेंढक हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये शायद भूकंप के बारे में जानकारी देता था, लेकिन कैसे, किसी को पता नहीं। हालांकि हम अभी भी भूकंप की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन भूकंपीय झटकों का पता लगाने, रिकॉर्ड करने और मापने में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन यह कितनी दिलचस्प बात है कि यह प्रक्रिया लगभग 2000 साल पहले भी थी। प्राचीन चीनी लोग यह नहीं समझते थे कि भूकंप पृथ्वी की पपड़ी में टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने के कारण आते हैं। इसके बजाय लोगों ने उन्हें ब्रह्मांडीय यिन और यांग के साथ गड़बड़ी के रूप में समझाया। साथ ही वर्तमान शासक राजवंश द्वारा किए गए कार्यों या आम लोगों की शिकायतों की अनदेखी से स्वर्ग की नाराजगी के रूप में। यह देखते हुए कि प्राचीन चीनी मानते थे भूकंपीय घटनाएं स्वर्ग से महत्वपूर्ण संकेत थीं, चीनी नेताओं के लिए अपने राज्य में कहीं भी होने वाले भूकंपों के प्रति सतर्क रहना महत्वपूर्ण था। कहते हैं इस प्राचीन चीनी भूकंप डिटेक्टर से एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया के जरिए सैकड़ों मील दूर भूकंप की दिशा निर्धारित कर सकते थे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। नंबर 2, उल्फ बेरहट तलवारें। उच्च किस्म की तकनीकी की थी ये तलवारें, लेकिन कैसे संभव हुआ, इतने साल पहले जानता कोई नहीं। इस खास तरह की तलवारों का इस्तेमाल वाइकिंग किया करते थे। ये शुद्ध धातु से बनी तलवारें थीं, जिनका 800 साल पहले बनाया जाना आज के वैज्ञानिकों की सोच से भी परे है, क्योंकि उस समय ऐसी कोई तकनीक नहीं थी। नंबर 1, फेसेटॉस डिस्क। 4000 साल पुराना वो रहस्यमय चक्र जिसकी गुत्थी आज तक है अनसुलझी। कभी कभी खोजबीन के दौरान वैज्ञानिकों को ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिनके रहस्य को सुलझाना उनके लिए भी नामुमकिन सा लगने लगता है। आज से 112 साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ था। एक प्राचीन महल के भग्नावशेष की खुदाई के दौरान पुरातत्ववेत्ताओं को एक रहस्यमय चक्र मिला, जिसने सभी को हैरान कर दिया। उस चक्र पर कुछ ऐसे अभिलेख लिखे हुए हैं जिसे पढ़ने में आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया है, या यूं कहें कि दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे डिकोड करने में फेल साबित हुए हैं। इस रहस्यमय चक्र को फेस्टॉस डिस्क के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह क्रीट टापू के फेस्टॉस नामक जगह पर मिला था। इस डिस्क की जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि इसे ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी 1000 वर्ष से भी पहले बनाया गया था। यह डिस्क तपाई हुई सख्त मिट्टी से बनी हुई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 15 सेंटीमीटर व्यास वाली इस डिस्क के दोनों तरफ सर्पिलाकार खांचे बने हैं, जिसमें अनसुलझी चित्र लिपि लिखी हुई है। अब इसमें सोचने वाली बात यह भी है, इस तरह के स्वरूप मिनोअन काल की अन्य रचनाओं से मेल नहीं खाते हैं। इस विषय में कुछ विद्वानों का मानना है कि फेसेटॉस डिस्क एक जालसाजी या धोखा है, जिसे लुइगी पर्नियर ने ही रचा था। हालांकि सभी लोग इससे सहमत नहीं हैं। पुरातत्वविदों द्वारा इसे प्रामाणिक रूप से स्वीकार किया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी।